कितने करोड़ का है? 4,32,04,000 रुपए की परियोजना है जो लगभग 1.5 साल में पूर्णता के साथ लोकार्पित होने का काम होगा। और मैं समझता हूँ ये न सिर्फ पाड़म के लिए बल्कि यहाँ लाखों जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए एक अच्छा डेस्टिनेशन डेवलप होने का काम होगा। तो क्या आप मैनपुरी या फिरोजाबाद से कहाँ से लड़ेंगे सर चुनाव? देते तो क्या करेगा, हम लोग क्या मालूम कहाँ कौन के। मंत्री जी जिन्होंने पर्यटन को उत्तर प्रदेश ₹32 लाख से अधिक की धनराशि से विकास योजनाओं का सम्मान की बात हो, हमारी विरासत को सुरक्षित संरक्षित करने की बात हो, जन कल्याणकारी योजनाओं को उनके वास्तविक हकदार को उसके दरवाजे तक पहुंचाने की बात हो, कानून और व्यवस्था देने की बात हो, प्रदेश को विकास के रास्ते पर तेजी से दौड़ाने की बात हो। आज उत्तर प्रदेश सरकार हर उस कार्यक्रम को, उस सपने को पूरा करने का काम कर रही है जो आपके सोच से जुड़ा है, भावना से जुड़ा है, अंतर्मन से जुड़ा है। उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में जहाँ आप देखते थे पहले राम का नाम लेने पे या तो लठ पड़ते थे या गोलियां जाके कार्यकर्ताओं को पड़ती थी। आज राम के नाम पर जहाँ गोलियां खाने का काम होता था आज फूल बरसाने का हेलीकॉप्टर देखा उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। आज कांवड़ यात्रा हो, भगवान श्री राम जी का भव्य दिव्य मंदिर हो, काशी का कॉरिडोर हो, या आने वाले समय में मथुरा वृंदावन का भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर हो, इन सबको आपकी भावना के अनुरूप, आपकी आस्था के अनुरूप इस विरासत को संरक्षित और सुरक्षित करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। वही दूसरी ओर भारत की सरकार जो 10 सालों से आदरणीय मोदी के नेतृत्व में देश में चल रही है। जब 2014 में भारत की सरकार आई थी, आपने देखा था 11वें नंबर की देश की अर्थव्यवस्था थी, आज दुनिया की 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बनी है। और खासकर खुशी की बात यह है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिस देश ने आप पर राज किया, ब्रिटेन, अंग्रेजों का राज, जिसके शासन में कभी सूरज नहीं डूबा करता था, सूर्य नहीं होता था, इससे दुनिया के बड़े हिस्से पर ब्रिटेन का राज था। लेकिन आज गौरव वही क्षण है कि उससे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बना है और भारत का वंशज उस ब्रिटेन पर और राज कर रहा है। इससे ज्यादा सनातन संस्कृति की कोई विजय हो नहीं सकती। ये है हिंदुस्तान की उपलब्धि। आज चाहे आर्थिक मोर्चे पर सफलता की बात हो, विज्ञान और टेक्नोलॉजी की बात हो, जिस विज्ञान और टेक्नोलॉजी के दम पर आज हम लोग चंद्रयान 3 की यात्रा कराते हुए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बना है। जिस देश को पश्चिम के देश कहते थे कि सफेरों का देश है, साधुओं का देश है, इसमें कुछ निरक्षरों का देश है, अनपढ़ों का देश है, ऐसे देश ने आज सिद्ध कर दिया है कि भारत के वैज्ञानिक और अनुसंधान की बात हो, अर्थव्यवस्था की बात हो, सामरिक शक्ति की बढ़ने की बात हो, इंटरनल अपना स्वदेशी विकसित करने की बात हो, या हर मोर्चे पर विश्व का ग्लोबल लीडर की क्षमता रखने की बात हो, भारत दुनिया के किसी भी विकसित देश से पीछे रहने वाला नहीं है। और आज संकल्प लिया है आदरणीय मोदी जी ने आप सबकी दम पर, और वो संकल्प पूरा होगा। संकल्प हमने लिया है कि हम विकासशील भारत को आने वाले 2047 तक यह भारत
अपनी आजादी का स्वर्ण वर्ष मना रहा होगा, उस समय तक भारत को दुनिया का विकसित देश बनाने का काम करेंगे। और विकसित देश का मतलब देश में रहने वाला हर व्यक्ति खुशहाल हो, पक्की आवाज में रहता हो, हर घर को स्वच्छ पानी हो, स्वच्छ गैस मिले, उसको पेयजल की व्यवस्था के साथ साथ उसकी आय के साधन बढ़े, आने जाने के पक्के रास्ते हो, कहीं भी किसी प्रकार की गंदगी में या गरीबी की रेखा से रहने वाला कोई व्यक्ति न हो, पढ़े लिखे योग्य समाज की रचना हो, और हरेक को विकास की किरणें पहुंच पाए, तभी तो विकसित भारत बनेंगे। इस संकल्प को पूरा करने का काम हम सबको करना है। और आज हिंदुस्तान जिस तरीके से तेज गति से विकास की ओर चल पड़ा है, विकास बढ़ रहा है, उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश की बेहतरीन कानून व्यवस्था के संतरों इन आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में पिछले 7 सालों में उत्तर प्रदेश ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का काम किया है, आज दंगा मुक्त प्रदेश किया है। पहले दंगे का आम चर्चा होती थी, लेकिन 7 सालों में उत्तर प्रदेश में एक दंगा नहीं होता है। आज अपराधी को पुलिस संरक्षण नहीं देती, पहले तो जो पीटता था वही थाने पर जाकर उल्टी पीट के खिलाफ FIR करा देता था। गुंडा अपराध राजनीतिक सामाजिक आधार पर होता था, लेकिन आज बिना किसी भेदभाव के, न कोई राजनीतिक भेदभाव है, न जाति भेदभाव है, न सामाजिक भेदभाव है, सभी को न्याय और विकास देने का काम सरकार कर रही है। आज पीड़ित को न्याय देने का काम उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है। आज कोई गुंडे अपराध नहीं कर सकता। पहले तो हालात ये थे कि सुबह जब लड़कियां स्कूल के निकलती थी तो जब तक लड़कियां और बच्चे सुरक्षित घर नहीं पहुंच जाते थे, तब तक घर वाले संशय में रहते थे कि पकड़ न हो जाए, अपराध न हो जाए, उसके साथ कोई बुरा न हो जाए। और लगता था लोगों को ये आगे तो फिरौती से मुक्त हो गए, ये हालात उत्तर प्रदेश के थे। लेकिन हालात को बदला है। आज अभी बुलडोजर वाले बाबा जी ने आज उत्तर प्रदेश की शक्ति और तस्वीर बदलने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है। और आज सबसे बड़ी बात है कि हमें अपनी सनातन संस्कृति, सनातन परंपरा, सनातन आदर्श को बढ़ाने का प्रवेश देने का काम हुआ है। उसी का परिणाम है जैसे प्रदेश सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी को अटल जी के जन्मदिन पर हम लेके आते हैं तो 138 करोड़ रुपए की एक निश्चय योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करने का काम होता है। और फिरोजाबाद की धरती पर 250 करोड़ रुपए के विकास कर एक निश्चित वर्ष में स्वीकृत होने का काम उत्तर प्रदेश सरकार से होता है। और कोई ऐसा जिले का मठ मंदिर या क्वार्टर की शिक्षा नहीं बचा जिसका कोई न कोई काम विकास का काम नहीं हुआ होगा। और कोई भी कार्य हुआ है वो लाखों में नहीं हुआ, कहीं भी लाखों की गिनती नहीं है, करोड़ों में हुआ है। आज जिला मुख्यालय पर हमारा सबरी जिला मुख्यालय पर भी हम जिले की पहचान बनाने वाला जो राष्ट्रीय नगरी के रूप में जिले की पहचान है उसका म्यूजियम बनाने का काम एक वही कलेक्ट्रेट की जमीन पर 32 करोड़ रुपए की लागत से बहुत बड़ा ऑडिटोरियम बनाने का काम भी स्वीकृत करने का काम किया है। और हम समझते हैं सभी विधानसभा क्षेत्र में कोई विधानसभा क्षेत्र जिले की 5 में ऐसी नहीं है या करोड़ों रुपए की योजनाओं का काम आज विकास योजनाओं का काम पर्यटन और संस्कृति विभाग की ओर से न चलाओ। ईमानदारी से आप बता दो, क्या मंच पर बैठे हुए लोग आप लोग बता दो कि पर्यटन और संस्कृति विभाग को जब आजादी मिली होगी, सरकारों का गठन हुआ था, तब से चल रहे थे तो जानता था पर्यटन क्या होता है, संस्कृति क्या होती है, क्या जिले को कभी 10 पैसे मिलने का काम हुआ। लेकिन आज हो रहे हैं अभूतपूर्व रूप से हो रहे हैं। और सरकार का संकल्प है कि हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए, आस्था को सम्मान करते हुए सनातन परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश संकल्पित है। और आज यहाँ एक और राम जी का नाम ऊपर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जहाँ लाखों लोग प्रतिदिन अयोध्या में आकर के दर्शन करने का काम कर रहे हैं। वहीं आस्था के सम्मान के साथ साथ आज अयोध्या में और काशी में दुनिया का 5 स्टार होटलों का कोई ब्रांड नहीं जिसका एक होटल अयोध्या की धरती पर बनने का काम शुरू नहीं हुआ हो। आज वहाँ हम लोग अयोध्या के आस्था के साथ साथ रोजगार को सम्मान देने का काम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश आज बहुत प्रदेश है जहाँ कभी 2017 में जब अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो 16 करोड़ पर्यटकों की आवक एक साल में होती थी। आज गौरवान्वित के साथ कह सकते हैं हम गौरवशाली हैं, हम अपने को सम्मानित महसूस करते हैं। उत्तर प्रदेश के जन जन को सम्मान महसूस करना चाहिए। उसके सापेक्ष 2023 में 48 करोड़ पर्यटक उत्तर प्रदेश में बढ़ाने का काम हुआ है।
उत्तर प्रदेश की ओर पर्यटन से आकर्षित हुए। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम पर्यटन से रोजी रोटी रोजगार के अवसर भी बढ़ाने का काम करेंगे। कोई भी एक पर्यटक आता है तो 6 लोगों को रोजी रोटी के अवसर दे के जाता है। आपका परिचित कुंज बनकर तैयार हो जाएगा तो जो भी संस्थान में आते हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी होगी। और जब संख्या में बढ़ोतरी होगी तो यहाँ आने वाले कोई मिठाई खरीदेगा, कोई माला खरीदेगा, कोई फूल खरीदेगा, कोई रुकने की बात करेगा। तमाम रोजी रोटी और राजस्व की दृष्टि का पालन और आसपास के लोगों को निश्चित रूप से बढ़ेगा। और हमारा भरोसा है कि आने वाले दिनों में पर्यटन और संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व में भी बहुत बड़ी बढ़ोतरी और वृद्धि करने जा रहा है। और आज हम समझते हैं कि रोजी रोजगार के अवसर देने में उत्तर प्रदेश बेहतरीन भूमिका निभाने का काम करेगा। आइए हम सब संकल्प होकर के प्रयास करें कि जब हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन चमकता दमकता उत्तर प्रदेश बनने को जा रहा है। आज हिंदुस्तान का बहुत तेज गति से बढ़ता हुआ स्टेट उत्तर प्रदेश बना है। उसका परिणाम है कि दुनिया के 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में हुए हैं, जिसमें लगभग 10 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव अभी माननीय प्रधानमंत्री के कदमों से शिलान्यास होने का काम हुआ है। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का न सिर्फ ग्रोथ इंजन बनेगा बल्कि रोजी रोटी देने वाला, रोजगार के अवसर देने वाला बहुत बड़ा प्रदेश स्टेट बनने जा रहा है। तो हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन जब उत्तर प्रदेश बन रहा है तो हम आप संकल्प लें, एक एक जन जुड़ करके सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, जिसका परिणाम होगा कि जब उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बनेगा तो हमारा फिरोजाबाद भी उत्तर प्रदेश का ग्रोथ इंजन बनाने का काम हम और आप मिलकर के करेंगे। आइए इसी सपने के साथ, इसी संकल्प के साथ पुनः इस पावन अवसर पर जब 4 करोड़ से ऊपर की परियोजना यहाँ परीक्षण कुंड के लिए आज शुरुआत हो गई है, इसको अवसर पर आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हुए ये आश्वस्त करते हुए पूरे जनपद के विकास के लिए, चाहे जसराना हो, सिरसागंज हो, जुमला हो, फिरोजाबाद हो, चाहे अन्य क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र छूटा नहीं रहेगा। हम लोग जिले के सम्मान में, जिले के विकास में, जिले के कानून व्यवस्था के बनाने में सब लोग मिलकर के पूरी हिम्मत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, अपना अपना ईमानदारी के साथ योगदान करेंगे। और जिस दिन मैं समझता हूँ कि हमारा युवा ये संकल्प ले लेगा कि नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम की भावना से हमें काम करना है, अपना निजी स्वार्थ पीछे, राष्ट्र का स्वार्थ सर्व पहले। जब राष्ट्र जब आगे बनेगा तब हम तरक्की करेंगे। इस भावना से हम लोग आगे बढ़ने के संकल्प के साथ पुनः संकल्पित होते हैं। आप सबको बधाई देते हैं और पुनः इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामना देते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। राजा परिषद की ऐतिहासिक नगरी भारत में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आप सभी के बीच माननीय मंत्री